नमस्कार साथियों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। आप लोगों को पता होगा कि एचएसएससी का टीजीटी का एग्ज़ाम का काफ़ी हद तक प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। जहाँ तक हम आंसर की बात करें या फिर सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स को लेकर कन्फ्यूजन की बात करें, कुछ ही दिन पहले एचएसएससी ने उन कैंडिडेट को एक मौका दिया था जिन्होंने गलती से या गलत रूप से सोशो इकोनॉमिक के जो मार्क्स हैं वो आपके क्लेम किए थे। उसमें क्लियरली दो कंडीशंस मेंशन की गई थी। पहला ये था कि आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, तो वो आपको उस हिसाब से सेलेक्ट करना था। और जो ग्रोस फैमिली एनुअल इनकम है फैमिली की, वो आपकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए। और ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था कि जो फाइनेंशियल ईयर आपका इनकम के लिए काउंट होगा, जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया है उसके हिसाब से आपका 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा और उस फाइनेंशियल ईयर की आपकी इनकम काउंट की जाएगी। और इसमें क्लियरली 3 पॉइंट में मेंशन किया गया है कि जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैड फॉल्सली और इनएडवर्टेंटली क्लेम्ड मार्क्स अंडर सोशो इकोनॉमिक वाइल फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप लोग टीजीटी इंग्लिश या टीजीटी का किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस लाइन का मतलब ये है कि मैंने गलत तरीके से जो है सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स लिए हैं और मैं उनको अभी विड्रॉ करने चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तब आपने ये बॉक्स को टिक किया होगा और तब आपके जो मार्क्स हैं वो आपके विड्रॉ हुए होंगे। अब काफ़ी कैंडिडेट जो हैं कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है, काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमने गलती से अपने मार्क्स जो हैं वो विड्रॉ कर लिए हैं। जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें जो हैं गलती से नहीं होती हैं। आप लोगों ने इंटेंशनली बाय इंटेंशन ही इस चेकबॉक्स को जो है आपने टिक किया है और टिक करने के बाद ही आपने आपके मार्क्स विड्रॉ किए हैं। और अगर फिर भी आपने बिना पढ़े इसको टिक करके चेकबॉक्स को और फिर अगर मार्क्स विड्रॉ किए हैं तो टोटली इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपको इसको पढ़ना चाहिए था। ये तो हो गया उन कैंडिडेट का इशू। अब कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि अब उनकी जैसे फैमिली की इनकम कम हो गई है या पहले इनकम कम थी लेकिन क्लेम नहीं कर पाए थे, तो क्या अब वो मार्क्स क्लेम कर सकते हैं? अब किसी टाइप का कोई चेंजेस इसमें हो सकता है? तो एचएसएससी का आप नोटिस देख सकते हैं कि लास्ट में जो लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट हु हैव फॉल्सली और इनएडवर्टेंटली claimed socio-economic marks are advised to force या withdraw their socio-economic claim। socio-economic claim आपको 24 मई से 27 मई तक आपने वापस ले लेने थे अगर आपने गलती से या गलत तरीके से किए हैं। उसके बाद लिखा है कि इट मे बी टोल्ड दैट नो फर्दर अपॉर्चुनिटी, आपको आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी फॉर्म फिल करने की या फॉर्म को एडिट करने की। ये इस नोटिस में क्लियरली मेंशन किया गया है, जो पब्लिक नोटिस आपका जारी हुआ था 23 मई को। कुछ कैंडिडेट जो सोच रहे हैं कि गलती से हमने मार्क्स अपने विड्रॉ कर लिए हैं, अब हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट केस के थ्रू हमें मार्क्स मिल जाएंगे, तो पब्लिक नोटिस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप लोग फ्यूचर में कभी भी ये लिंक डिसेबल होने के बाद जो है अपना फॉर्म जो सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स हैं वो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और क्लेम का तो इस नोटिस में लिखा ही नहीं हुआ था कि आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम जो है वो आपको एप्लीकेशन के टाइम पे करने थे जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे थे, और जिन्होंने गलती से क्लेम किए उनको जो है आपने अभी उसको विड्रॉ करने का चांस दिया गया था। ये तो हो गया उन कैंडिडेट का डाउट। अब कुछ कैंडिडेट का डाउट ये है कि कुछ कैंडिडेट ने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ एनेक्सर जो 4 दिया गया था एडवर्टाइजमेंट में, उस एनेक्सर 4 को अपलोड ना करके सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में उन्होंने सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स क्लेम करने के लिए सेल्फ अटेस्टेड वाला जो फॉर्मेट है वो अपलोड कर दिया। देखिए, अगर आपने ऐसे सेल्फ अटेस्टेड वाला किया है बिना पटवारी या फिर नंबरदार और तहसीलदार के साइन करवाए, तो इसमें जो है गेम जो है एचएसएससी के पाले में है। एचएसएससी अगर चाहे तो कंसिडर कर सकता है और अगर चाहे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उनके डिस्क्रिप्शन पे है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपको सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स क्लेम करने हैं तो आपको उस कंडीशन में यू हैव टू फॉलो द एनेक्सर 4।
सो एज पर अनेक्जर 4 आपको वो जो है अपलोड करना था, लेकिन आप लोगों ने अगर सेल्फ टेस्टेड कहीं और किसी एडवर्टाइजमेंट में से या कहीं से उठा के अगर अपलोड किया है तो वो HSSC के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो उस चीज़ को अलाउ करता है या नहीं करता है। लेकिन फ्यूचर के लिए अगर मान लो आपको अलाउ कर देता है तो अभी जो है आप उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो एनेक्जर 4 में दिया गया है वो आप एनेक्जर 4 के हिसाब से पहले नंबरदार से वेरीफाई करवाएं अगर गांव में रहते हैं, और अगर शहर में रहते हैं तो MC से वेरीफाई करवाएं। उसके बाद जो है आप पटवारी से वेरीफाई करवाएं, और पटवारी से वेरीफाई करने के बाद आप तहसीलदार से उस पर वेरीफाई करवा लें। तो वो जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाके दिखा सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ और है कि एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं DV के टाइम पे वही डॉक्यूमेंट आपके देखे जाएंगे। सो अगर आपने ये डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के टाइम पे अपलोड नहीं किया है और अगर आप DV के टाइम पे दिखा रहे हो तो चांसेस है कि वो डॉक्यूमेंट आपका ना माना जाए। लेकिन फिर भी DV के टाइम तक जो है आप इसको बनवा लीजिए, मे बी क्या पता कि HSSC कंसीडर कर ले। सो आप लोग अपनी तरफ से जो है डॉक्यूमेंट को पूरा रखें। सो ये उन कैंडिडेट के लिए है जो कि पूछ रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड लगाना था या फिर तहसीलदार से साइन किया हुआ लगवाना था। अब DV के टाइम पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, ये पहले की भी वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि DV के टाइम पे आपके वो डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड किए हैं। अगर आपने कोई कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो उसका कैटेगरी का आपका 2022 से 23 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है। अगर इस सेशन का आपने नहीं बनवाया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, 2022-23 का ही आपको दिखाना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ही पब्लिश हुई थी। सो EWS का हो गया, SC का या OBC का जो भी सर्टिफिकेट है आपका 22-23 का ही होना चाहिए। अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से DV के टाइम पे लेके जाने हैं, सेम वही चीज़ जो आपने अपलोड किए हैं। आप उसको एक ऑर्डर में भी लगा सकते हैं कि पहले आपकी 10th की सर्टिफिकेट, फिर 12th की, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट है अगर एक ही मार्कशीट है तो वो, और अगर 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट। ऐसा नहीं है कि आप फाइनल ईयर की मार्कशीट ले जाके उनको दिखा देंगे। आप लोगों को अगर 6 सेमेस्टर की अलग अलग मार्कशीट आई है तो 6 की मार्कशीट आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जानी है, फोटोकॉपी नहीं लेके जानी है। ओरिजिनल फॉर्म में मार्कशीट आपको DV के टाइम पे वहाँ पे प्रोड्यूस करनी है जो आपने अपलोड की है वहाँ पे। ऐसे ही अगर मास्टर्स भी आपने अगर वहाँ पे फिल कर दिया तो मास्टर्स की भी आप डिग्री लेके जा सकते हैं। B.Ed की आपको 2 साल की मार्कशीट लेके जानी है और उसके साथ साथ आपको उसकी डिग्री भी लेके जानी है B.Ed की। अगर B.Ed की डिग्री अभी इश्यू नहीं हुई है तो उसके लिए आप आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है B.Ed के कॉलेज की, वहाँ से आप अपने प्रोविजनल डिग्री भी इशू करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है कैटेगरी की सर्टिफिकेट जो कि 2022-23 के सेशन के लिए वैलिड है, और उसके साथ साथ आपको जो है सोशो इकोनॉमी मार्क्स अगर आपने लिए हैं, क्लेम किए हैं, तो उसके साथ वो जो आपने ओरिजिनल फॉर्म में एनेक्जर 4 फिल किया था वो आपको उसके साथ लेके जाना पड़ेगा। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स आपने क्लेम किए हैं, अगर 1,80,000 की इनकम को वेरीफाई करनी है तो उस टाइम पे आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर 1,80,000 की जो इनकम है जो कि 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर की देखी जाएगी एज पर दैट एडवर्टाइजमेंट, सो उसके लिए आपको या तो आपकी कोई फैमिली आईडी में 2022-23 के सेशन में जब भी आपकी फैमिली की इनकम जो है 1,80,000 से कम हुई हो, अगर आपके पास उसका स्क्रीनशॉट हो तो आप वो दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वैलिड प्रूफ ये है अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है जो कि आपका 2022 में बना है 2021-22 के लिए, वो आप वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपने उसमें इनकम जो है लोकल कम्युनिटी से वेरीफाई करवा के 1,80,000 से कम दिखाई गई है। बट दैट इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी अदर देन एजुकेशनल, जो है एजुकेशन से अदर पर्पज़ के लिए होनी चाहिए वो इनकम सर्टिफिकेट आपकी वहाँ पर देखी जाएगी। सो इस टाइप से आपको डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करके वहाँ पर DV के टाइम पे लेके जाने हैं। अब प्रोसेस क्या रहेगा DV आने का, या फिर जो है कि किस टाइप से लिस्ट वगैरह आएगी। सबसे पहले जो है इस मामले में अभी डाउट बना हुआ है कि HSSC जो है फाइनल आंसर की आपकी जारी करेगी या नहीं करेगी। सो सबसे पहले जो है अगर देखा जाए तो जिन कैंडिडेट ने आपके 5 मार्क्स सोशो इकोनॉमिक के क्लेम किए हैं, चाहे वो नो जॉब का सर्टिफिकेट लगा के क्लेम किए हैं, चाहे फादरलेस का किए हैं, या फिर कोई विमुक्तिजन या फिर
अदर जो कैटेगरी हैं उस टाइप से अगर क्लेम किए हैं या फिर एक्सपीरियंस के भी मार्क्स हैं, तो वो उन सब कैंडिडेट की जो है HSSC लिस्ट जारी करेगी। और कुछ दिन का कैंडिडेट को जो है अदर जो कैंडिडेट हैं, जो अगर किसी को जानते हैं किसी ने अगर गलती से गलत क्लेम किए हैं मार्क्स, तो उनको मौका दिया जाएगा कि वो बता सके कि इन्होंने गलत क्लेम किया है, तो आप लोगों को शिकायत करने का भी मौका दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को इस केस में ये ध्यान रखना है, अगर आप किसी को पर्सनली जानते हैं कि किसी के घर में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, तो वो आपको उस संदर्भ में, अगर किसी के घर में गवर्नमेंट जॉब है और फिर भी उसने अगर मार्क्स ले रखे हैं, तो वो जो है आप लोगों के पास वैलिड इन्फॉर्मेशन होगी एक, तो वो आप HSSC को कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर किसी के घर में 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर ज़मीन है और कोई जो है इनकम का सोर्स नहीं है, तो उस केस में आप लोग एक तरह से गैस करके ये नहीं बता सकते कि इसकी फैमिली की इनकम 1,80,000 से ज़्यादा होगी या कम होगी। तो उस केस में ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल की आपसे गुजारिश है कि उस केस में अगर इनकम का इशू है तो इनकम का इशू HSSC वेरीफाई करेगी, उनको वेरीफाई करने देना। लेकिन अगर आप लोगों को शिकायत करनी है तो आप शिकायत सिर्फ जॉब से रिलेटेड कीजिए कि गवर्नमेंट जॉब उनके घर में है या नहीं है, वो आप वेरीफाई करके HSSC को कंप्लेंट कीजिए। अगर किसी घर में गवर्नमेंट जॉब है और फिर भी क्लेम कर रहा है तो आप लोग कंप्लेंट कीजिए। अगर किसी ने फादरलेस के मार्क्स कंप्लेन जो है अपने क्लेम किए हुए हैं और जो है आप लोगों को पता है कि इनके फादर तो स्टिल लाइफ जिंदा हैं, तो आप लोग उस केस में भी HSSC की मदद कर सकते हैं। और जो अदर क्राइटेरिया हैं सो उसमें आप लोग HSSC को बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इनकम की बात है, इनकम के बारे में आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है और आप लोगों को पता है कि उनके घर में 10 या 12 जो है हेक्टेयर ज़मीन है या काफ़ी मतलब उनके किले हैं, तो उस सिचुएशन में भी आप HSSC को बता सकते हैं कि इन्होंने गलत मार्क्स क्लेम किए हुए हैं। फर्दर आपके बताने के बाद HSSC उसको अपने लेवल पे वेरीफाई करेगा। सो ये लिस्ट आने के बाद जो है आपकी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो काफ़ी सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम हुआ है, तो सब सब्जेक्ट की आपकी अलग अलग डेट्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। सो जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग लगा सकते हैं कि 10 से 15 दिन का टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका लगेगा। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा 10 से 15 दिन का, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। आप लोग समझ सकते हैं कि TGT इंग्लिश में ही अराउंड 5,000 से 5500 के अराउंड बच्चों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने वाला है। तो उस केस में जो है इस सिचुएशन में टाइम लगने वाला है। और HSSC ने जैसा कि बोला है कि 30 जून तक भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। सो जल्द ही आप लोगों को DV का जो है जून के फर्स्ट वीक में DV की लिस्ट आप लोगों को देखने को मिल सकती है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग डेट्स में। सो ये इन्फॉर्मेशन थी गाइस। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है, पहले आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर भी अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आप लोगों का डाउट जो है वो रिजोल्व किया जाएगा। लेकिन अगर आपका डाउट सेम वही है जो कि वीडियो में आपका बता दिया गया है, क्लियरिफाई कर दिया गया है, लेकिन स्टिल आप वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, तो वो डाउट शायद आपका अभी क्लैरिफाई नहीं किया जाए। सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।